आपकी रूह कांप जाएगी आज की घटना सुनकर, क्योंकि इस घटना को बताने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्योंकि जब मैंने इस घटना को पढ़ा तो मेरा अंदर से कलेजा सहम गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि भला एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि उस माँ ने अपनी महज 2 साल की मासूम सी बच्ची को, जो बिल्कुल मासूम दूध पीती हुई बच्ची थी, उसको उसके सारे कपड़े उतारे और उतारने के बाद अपने प्रेमी के सामने रख दिया। और प्रेमी जो हैवान दरिंदा, जिसकी उम्र महज 19 साल थी, वो दरिंदा उस बच्ची के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। जो 2 साल की बच्ची थी वो चीखना चालू करती है, रोना चालू करती है, और माँ खड़े होकर ये नज़ारा देखती रहती है। बच्ची चीखती है, वो दरिंदा हैवानियत करता जाता है और कुछ ही देर के बाद बच्ची चीखते चीखते रोते रोते मर जाती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर उस माँ ने अपनी सगी बेटी के साथ महज 2 साल की, सोच कर देखिए, इतनी सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों करवाया, और वो लड़का ऐसा उस लड़की ने क्यों किया। पूरी कहानी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका कलेजा बैठ जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलते हैं और थोड़ा शुरू से मैं आपको पूरी घटना बताता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मुंबई के मालवाड़ी इलाके की है। और वहीं पर जो सरकारी अस्पताल है उसमें देर रात, लगभग रात के 1 बजे का टाइम था कि उसी बीच अस्पताल के अंदर एक महिला भागती हुई अपने हाथ में अपना बच्चा लेकर डॉक्टर्स की तरफ भाग रही थी। डॉक्टरों को चिल्ला रही थी कि कोई डॉक्टर्स उसकी सुन ले, क्योंकि उसकी बेटी की बेहद ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो बेहोश हो चुकी है। फ़ौरन उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर कुछ डॉक्टर्स पहुंचते हैं और जो बच्ची थी उसको चेक करते हैं कि आखिर बच्ची को क्या हुआ है। और चेक करने पर डॉक्टर्स बोलते हैं, क्या तुम्हारी बेटी तो मतलब अब ख़त्म हो चुकी है, इसकी सांसें रुक चुकी हैं। माँ दुख में टूटकर ज़मीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। और डॉक्टर से जब बच्ची के बारे में पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था इसको, तो माँ बोलती है कि इसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे और आज भी इसको मिर्गी का दौरा पड़ा। उसके बाद ये बेहोश हो गई और फिर मैं अस्पताल लेकर आई हूँ। वहीं डॉक्टर्स जब बच्ची को ठीक से देखते हैं तो बच्ची ऊपर से तो नॉर्मल थी, लेकिन अंदर ले जाकर जब उसके कपड़े वगैरह हटा कर देखते हैं तो प्राइवेट पार्ट से खून सा रिस रहा था। और जो प्राइवेट पार्ट था वो मतलब पूरे तरीके से घायल हो रहा था। देखकर लग रहा था कि इसके साथ दरिंदगी हुई है। और डॉक्टर्स फौरन पहचान जाते हैं कि लड़की के साथ रेप हुआ है और फिर इसकी मतलब हत्या की गई है। इतना देखने के बाद फौरन पुलिस को सूचना दे दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और माँ से पूछना शुरू करती है कि जब तुम्हारी बच्ची को दौरा पड़ा तुम कहाँ पर थी, क्या तुम कहीं बाहर काम से गई हुई थी या फिर तुम बाद में आई। क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि माँ हो सकता है अपनी बच्ची को छोड़ कर गई हो और फिर उसके बाद किसी ने रेप कर दिया हो। जब पुलिस ऐसे सवाल जवाब करती है तो माँ बोलती है कि नहीं, अभी आधे घंटे पहले बिल्कुल मेरी बच्ची सही थी, मेरे सामने ये दूध पी रही थी और अचानक से इसको मिर्गी का दौरा पड़ा और फिर बच्ची की मौत हुई है। तब पुलिस के समझ में आता है कि जो कुछ मामला है ये माँ छिपा रही है। फौरन जो माँ थी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, जिसका नाम कमला देवी, उसको हिरासत में ले लेती है और सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है कि आखिर क्योंकि जो कुछ बच्ची के साथ हुआ है वो माँ ने करवाया है। और जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो माँ बोलती है कि हाँ, जो बच्ची के साथ गलत काम हुआ है वो मैंने ही करवाया है और अपने प्रेमी से करवाया है। पुलिस हैरान हो जाती है। जितने भी पुलिस वाले थे उनको यकीन नहीं हो रहा था कि भला एक माँ अपनी ही सगी बेटी के साथ, वो भी 2 साल की मासूम बेटी के साथ, कैसे ऐसा घिनौना काम करवा सकती है। जब पुलिस पूरे केस की छानबीन करती है, जो युवक था जिसने गलत काम किया था उसको गिरफ्तार कर लेती है और जब पूरा मामला पता करती है तो पता चलता है कि जो कमला देवी थी ये शादीशुदा तो थी ही, लेकिन आज से 3 साल पहले इसका तलाक हो जाता है। और तलाक जब होता है उसी टाइम पर तलाक के वक्त ये गर्भवती हो जाती है और तलाक होने के बाद ये गर्भवती होती है, फिर ये एक बच्ची को जन्म देती है। और जो युवक है जिसका नाम राहुल है, जो 19 साल का है, जो इसको अभी कुछ महीने पहले ही मिला था, इसके साथ मतलब ये अकेली रहती थी, अपनी बच्ची के साथ घर घर जाकर साफ़ सफाई का काम करती थी। वहीं जब राहुल मिलता है तो ये राहुल से बातचीत शुरू करती है, राहुल से इसके संबंध बन जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है, राहुल से ये शादी करने की बोलती थी और राहुल भी बोलता था कि वो उससे शादी कर लेगा, लेकिन वो बोलता कि इस तुम्हारी बच्ची का हम लोग क्या करेंगे, ये छोटी सी है, इसके साथ क्या होगा। तो वक्त गुजरने के साथ साथ एक दिन राहुल महिला से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब जो महिला थी वो बोलती है कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी बच्ची के साथ
कुछ करना चाहूँ, क्योंकि ये नाजायज़ औलाद है, मुझे ये पसंद नहीं है बिल्कुल। ये किसी और से हुई औलाद है और मुझे इसको देखकर अच्छा नहीं लगता। तो महिला बोलती है कि जो तुम चाहो वो इसके साथ कर सकती हो, और अगर तुम्हारा मन है तो तुम बताओ, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बोलता है कि मैं इसके साथ गलत काम करना चाहता हूँ, मतलब इसके साथ मैं अपनी हवस को मिटाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि इतने छोटी लड़की के साथ कैसा लगेगा मुझे। और माँ तैयार हो जाती है, वो मतलब 18 मई को ही उस बच्ची के कपड़ों को हटा देती है, और हटाने के बाद युवक आता है और माँ की आंखों के सामने ही वो उस बच्ची के साथ गलत काम शुरू करता है। और हैरत की बात देखिए, मतलब वो बच्ची रो रही थी, तड़प रही थी, 2 साल की बच्ची, और माँ उसको देखती रहती है। और बच्ची तड़पते तड़पते, जो बच्ची की मतलब मौत हुई है, जब वो डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करवाते हैं तो पता चलता है कि जब लड़का गलत काम कर रहा था तो जो बच्ची थी वो शॉक्ड की वजह से, जब किसी चीज़ का शॉक्ड लगता है, जब किसी चीज़ का दर्द हद से ज़्यादा होता है, तो वो इंसान मतलब मर जाता है। क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती, जैसे बड़े लोग होते हैं वो बेहोश होते हैं, लेकिन बच्चों में इतनी ताकत नहीं होती। जो बच्ची थी वो ख़त्म हो जाती है, और माँ ये नज़ारा देखती रहती है। जब युवक की हवस मिट जाती है तो बच्ची को उठाती है, देखती है कि बच्ची मतलब मर गई। अगर वो हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएगी तो फिर मतलब पुलिस उसको सवाल करेगी, रिश्तेदार सवाल करेंगे। इसलिए वो फॉर्मेलिटी के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंची थी कि डॉक्टर्स को दिखाकर वापस आ जाएगी, लेकिन डॉक्टर्स ने प्राइवेट पार्ट देखकर फ़ौरन पता लगा लिया कि इसके साथ गलत काम हुआ है। वहीं पुलिस ने प्रेमी और महिला को उठाकर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया। कई धाराएं दोनों के ऊपर लगाई हैं, लेकिन इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि भला एक माँ इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है। और देखिए उस युवक के अंदर भी इतना घिनौनापन आ गया, तो बड़ी हैरत की बात है और यकीन ना करने वाली बात है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।